हेलो एवरीवन, तो आज डिस्कस करने वाले हैं गाइस हम आज सीएमए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर हमारे फर्स्ट की यूनिट सेकंड, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू डिस्कस को, ठीक है, एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। गाइस देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000, ठीक है, 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। अब गाइस देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है ये समझते हैं। गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो मनी हमने बोरो की है, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा जो हम पैसे देते हैं, ठीक है, एक रेट निश्चित किया जाता है, तय किया जाता है लेंडर के द्वारा कि हाँ भाई आपको हर मंथ या हर ईयर इतने रुपए जो है, इतने % रेट जो है हमें रिटर्न करना है एज ए इंटरेस्ट, ठीक है, एडिशनल मनी जो हम देते हैं। अब गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं P इंटू एन इंटू आई, ठीक है गाइस। आई हमारे पास यहाँ पर क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न, एन क्या है गाइस देखिए नंबर ऑफ ईयर, और पी क्या है गाइस देखिए हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में कलेक्ट की है, ठीक है। आइए देखते हैं गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल कितना है 2000, और गाइस देखिए मेरा यहाँ पर एन कितना है 2 ईयर है, ठीक है, और आई कितना है गाइस देखिए रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना है 6%, तो 6 डिवाइडेड बाय 100। गाइस देखिए यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है। गाइस देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 दूनी 24, तो गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है 240 एज ए इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। गाइस देखिए 2000 इंटू में 2 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है गाइस 240 रुपये क्या होगा मेरा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए सेकंड देखते हैं। गाइस क्या कह रहा है, एक्स डिपॉजिट 50,000 इन ए बैंक फॉर 2 ईयर विद द इंटरेस्ट रेट 5.5% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न, व्हाट वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट। अब गाइस देखिए ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है, कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा वो 1 ईयर में, ठीक है, और उसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, कितना प्रिंसिपल इंटू में, गाइस देखिए मेरा कितना है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर के लिए कह रहा है गाइस देखिए 2 ईयर के लिए कह रहा है, तो इंटू में 2, और गाइस देखिए कितना 5.5 डिवाइडेड बाय 100। सोल्व कर लेते हैं गाइस कैलकुलेटर पे, देखिए 50,000 इंटू में 2 इंटू में 5.5 डिवाइडेड बाय 100, तो गाइस देखिए ये मेरा कितना आ गया 5500 सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है गाइस देखिए सेकंड ने क्या पूछा हमसे, व्हाट वुड बी द वैल्यू, ठीक है, ऑफ द डिपॉजिट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। गाइस देखिए तो 50,000 तो उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक, और गाइस देखिए 5500 उसने क्या करा है एज ए इंटरेस्ट पे कर दिया, तो टोटल अमाउंट उसका कितना हो गया है। गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, गाइस देखिए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। 50,000 कितना हो जाएगा, गाइस देखिए मेरा 55,500 हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी इजीली। आइए थर्ड देखिए, थर्ड में भी गाइस देखिए सेम कह रहा है, राहुल डिपॉजिट इन बैंक 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%, हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी अर्न, कितने रुपए में इंटरेस्ट अर्न करेगा, एंड हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, और उसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी डिपॉजिट के। अब गाइस देखिए यहाँ पर कितना है, ओनली मुझे प्रिंसिपल चेंज होगा मेरा, देखिए 1 लाख इंटू में 2 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। देखिए गाइस मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर 12,000 क्या है मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया, कितने 2 ईयर का, ठीक है। अब गाइस देखिए फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1 लाख प्लस कितना, गाइस देखिए 12,000, तो गाइस देखिए मेरी कितनी हो गई ये 1,12,000, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए फोर्थ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, फाइंड द रेट। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है इफ़ द अमाउंट ओन्ड आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, कितना है 1050, बोरोड अमाउंट बिंग 1000। अब गाइस देखिए उसने 1000 अमाउंट एज ए प्रिंसिपल इंटरेस्ट किया था, और उसको 6 महीने बाद 1050 रुपये रिसीव होता है, तो कह रहा है कि रेट बताइए कितना रेट होगा उसका इंटरेस्ट का। अब गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या होता है P इंटू एन इंटू आई, ठीक है। अब गाइस देखिए आई तो मुझे फाइंड आउट करना है। अब गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना है 50 रुपीज़ है, ठीक, और गाइस देखिए प्रिंसिपल मेरे पास कितना था यहाँ पर 1000 इंटू में, गाइस देखिए एन मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/12, ठीक है, क्योंकि मंथ्स में दे रखा है, और गाइस देखिए 6 मंथ है तो मैं कितना करूँगा 6/12 यानी हाफ ईयर हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इंटू में गाइस देखिए यहाँ पर आई मुझे क्या है कि कैलकुलेट करना है, तो गाइस देखिए सिंपल सा क्या करते हैं हम, ये कितना हो जाएगा मेरा 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक है गाइस। 600 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 6000 इंटू में, गाइस देखिए आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R डिवाइडेड बाई 100, आर क्या मेरा रेट ऑफ रिटर्न कैंसिल हो जाएगा। गाइस देखिए 600 को यदि मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो आर मेरा कितना आ रहा है, देखिए 10% आएगा, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट का रेट ऑफ रिटर्न कितना आया 10%। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा 4 MCQ भी।
आइए गाइस फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा है, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक एट द रेट 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ही रिसीव 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ टर्म, फाइंड आउट द पीरियड फॉर द सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। गाइस देखिए उसने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे 6.5% पर एनम के हिसाब से, और उसे रिसीव कितने हुए हैं 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म। अब गाइस कह रहा है कि कितने ईयर बाद उसको इतने रुपये रिसीव हुए हैं बताइए। अब गाइस देखिए सबसे पहले मेरे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकता हूँ गाइस, देखिए मैं अब मेरे पास अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है कर लेते हैं, 85,925 माइनस 70,000। ठीक है गाइस देखिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 15,925 आ गया। ठीक है इज इक्वल टू गाइस देखिए प्रिंसिपल मेरा कितना था यहाँ पर 70,000। ठीक है इनटू में, अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है 6.5 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू में गाइस देखिए n कैंसिल हो जाएगा। गाइस देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 15,925 इज इक्वल टू 700 की गाइस यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6.5 में तो गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है ये 4550 और इनटू में गाइस देखिए मेरा कितना है n। अब गाइस देखिए यदि n कैलकुलेट करता हूँ तो मैं इधर मल्टीप्लाई में मेरा इधर जाके क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक कर लेते हैं 15,925 डिवाइडेड बाय गाइस देखिए 4550 तो गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा इज इक्वल टू 3.5। ठीक है तो गाइस देखिए 3 साल और 5 महीने बाद मुझे इतना अमाउंट जो है रिसीव होगा। ठीक है तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी इजीली। जैसे क्यों में देखिए क्या कह रहा है, कपिल डिपॉजिट सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 71/2 ईयर्स एट द रेट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कपिल रिसीव 1,15,100 एट द एंड ऑफ टर्म, कंप्यूट द इनिशियल वैल्यू। ठीक है इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द कपिल। अब गाइस देखिए कह रहा है कि जो हम मान के चलते हैं कि जो ने इनिशियली डिपॉजिट करा था वो हमारा क्या है एक्स है। अब गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गाइस देखिए इन्होंने मुझे अमाउंट तो दे रखा है कितना 101500, प्रिंसिपल नहीं है, माइनस एक्स करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, पी इंटू एन इंटू आई। अब गाइस देखिए पी मैंने क्या माना है एक्स माना है तो मेरा कितना हो जाएगा एक्स इंटू में, अब गाइस देखिए एन मेरे पास कितना है 71/2 और गाइस देखिए आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6। ठीक है 6/100 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आएगा गाइस देखिए 101500 माइनस एक्स। अब गाइस देखिए यहाँ से यदि हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और जो गाइस मेरी एक्स की वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा प्रिंसिपल होगा। ठीक है तो गाइस देखिए यहाँ से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, आप खुद सोल्व कीजिएगा। ठीक आपको एक्स की वैल्यू जो भी रिसीव होती है वो हमारा क्या होगा इनिशियल वैल्यू होगी या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट होगा हमारा। ठीक है आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 7th देखते हैं। 7th में क्या कह रहा है, ए सम ऑफ ठीक है 46,875 वाज लेंट आउट एट ए सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ द टोटल अमाउंट वाज 50,000, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब गाइस देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना रिसीव हो रहा है हमें देख लेते हैं। अब गाइस देखिए इसने कितने लगाए थे 46,875 रुपये लगाए थे और इसे रिसीव कितने हुए 50,000, माइनस कर देते हैं 50,000 माइनस 46,875। तो गाइस देखिए एज ए सिंपल इंटरेस्ट इसको कितने रुपये रिसीव हुए 3,125 रुपये। ठीक है और गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू एन इंटू आई। पी हमारे पास कितना इनिशियल वैल्यू 46,875। ठीक है और इनटू में गाइस देखिए कितना है कह रहा है 1 ईयर 8 मंथ। तो गाइस देखिए टोटल मंथ कितने हो गए 1 ईयर में 12 मंथ और 8 मंथ एक्स्ट्रा 20 मंथ हो गए और डिवाइडेड बाय 12 इनटू में गाइस देखिए कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर आई को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस देखिए आर डिवाइडेड बाय 100। गाइस देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा 2 6 12। ठीक है अब कितना हो गया गाइस देखिए मेरा 3125 इंटू में गाइस देखिए यहाँ से 10 और 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 60 आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा ये देखिए 46875 इंटू में मेरी आर। अब गाइस देखिए ये वैल्यू यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगी डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ गाइस देखिए 3125 इंटू में मेरा 60। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 187,500 डिवाइडेड बाय कितना गाइस देखिए 46875। इसको सोल्व करने पर मेरा रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। गाइस देखते हैं कितना आ रहा है डिवाइडेड बाय 46875। तो गाइस देखिए 4 ईयर आ रहा है। ठीक है 4% आ गया मेरा रेट ऑफ रिटर्न। गाइस देखिए कितना होगा मेरा 4% होगा। ठीक है आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा इजीली। आइए 8 को डिस्कस करते हैं। 8 में क्या कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर एंड 3 मंथ्स। अब गाइस देखिए 3 ईयर कंप्लीट है और 3 मंथ्स हैं एट कितना 2.5% सिंपल इंटरेस्ट।
अब गाइस देखिए हमसे कह रहा है कि सम कितना हो जाएगा, मनी का सम कितना होगा। अब गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें प्रिंसिपल कितना लगाना है, सबसे पहले 28,600, ठीक है। और इनटू में गाइस देखिए कितने, 3 ईयर 3 मंथ। तो गाइस देखिए 3 ईयर में मेरे कितने मंथ्स होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो गाइस देखिए 12 कम 12 12 36 हो जाएंगे, ठीक है गाइस। 36 और 3 ये कितने हो गए गाइस देखिए 39 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरा कितना आ रहा है गाइस देखिए 28 इंटू में 39 इंटू में 2.5 डिवाइडेड बाई 100 और गाइस देखिए डिवाइडेड बाई 12। तो गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा गाइस देखिए 2323.75 आ गया, ठीक है गाइस। अब देखिए यदि मैं इसमें इसको ऐड कर देता हूँ, जो हमारी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लगाई थी कितनी 28,600, तो मेरी क्या आएगी गाइस, सम ऑफ मनी आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखिए 9th में क्या कह रहा है, इन वोट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू गाइस देखिए 1,57,675 एट 4.5% पर एनम। गाइस देखिए कह रहा है कि कितने टाइम में जो 85,000 अमाउंट है वो 1,57,000, ठीक है, कितना 675 हो जाएगा यदि हम इन्वेस्ट करते हैं कितना 4.5% पर एनम के रेट से। तो गाइस देखिए अब गाइस देखिए हमें कितना दे रखा है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास अमाउंट दे रखा है गाइस देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,57,675 माइनस गाइस देखिए कितना करता हूँ मैं 85,000 कर लेते हैं। तो गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे रिसीव हो रहा है 72,625, ठीक है। कह रहा है कि कितने टाइम में रिसीव होगा, ठीक है। अब गाइस देखिए इनिशियली में हमने वैल्यू इन्वेस्ट कितनी की थी 85,000 इंटू में गाइस देखिए मेरा एन होता है और इंटू में गाइस देखिए आई की जगह कितना है मेरा 4.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। गाइस देखिए पॉइंट हटाता हूँ तो 1 जीरो और लग जाएगी, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो मेरी कैंसिल हो गई। अब गाइस देखिए कितना हो गया 72625 इज इक्वल टू गाइस देखिए 85 इंटू में कितने 45। तो गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है ये 3825 इंटू में कितना एन, यहाँ से एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस देखिए कितनी हो जाएगी मेरी ये 72625 डिवाइडेड बाई गाइस देखिए 3825, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है गाइस देखिए 18.9। तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर में जो हमें इतना इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। हमारी वैल्यू 85,000 हम इन्वेस्ट करते हैं तो 20 ईयर बाद हमारे पास इतना अमाउंट होगा 1,57,675। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। आइए अब MCQ को डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए फर्स्ट MCQ में क्या कह रहा है, एट वोट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 1,000 अमाउंट टू 1,200 इन 2 ईयर। गाइस देखिए कह रहा है कि कितना परसेंट हम इन्वेस्ट करेंगे। गाइस देखिए MCQ को हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होने चाहिए, ठीक है। जब भी तो 1,000 की वैल्यू 1200 होगी मेरी। तो गाइस देखिए सबसे पहले कितना है 1,000 इंटू में 2 इंटू में गाइस देखिए ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं हम, कितना हो गया मेरा 1,000 इंटू में 2। फर्स्ट ऑप्शन मेरा गाइस देखिए कितना परसेंट है 8, तो इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 100 करता हूँ तो गाइस देखिए 160 आ रहा है मेरा, ठीक है। अब गाइस देखिए सिंपल सा क्या होगा मेरा 10% होगा 1,000 इंटू में 2 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 200 रुपये मेरा इंटरेस्ट आ रहा है यदि मैं 10 डिवाइडेड बाई 100 करता हूँ। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए सेकंड MCQ देखिए, इन वोट टाइम 2,000 अमाउंट टू 2600 एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है 5% के हिसाब से कर रहा है। अब गाइस देखिए 2,000 इन्वेस्ट कर रहा है और कितने रिसीव हो रहे हैं उसको 2600 रुपये, यानी 600 रुपये हमें एज ए सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहे हैं। तो गाइस देखिए कितना हो गया मेरा 2,000 इंटू में कितना 5 डिवाइडेड बाई 100। अब गाइस देखिए सिंपल सा ऑप्शन के थ्रू हम पुटअप कर लेते हैं, जो भी ऑप्शन हमें 600 रुपये इंटरेस्ट देगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले गाइस देखिए ए ऑप्शन को पुटअप करते हैं तो 2,000 इंटू में 5, ठीक है गाइस देखिए कितना था मेरा ये 2,000 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में गाइस देखिए नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है तो इंटू में 10। तो गाइस देखिए कर लेते हैं 2,000 इंटू में 5 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना रिसीव हो रहा है मुझे इंटरेस्ट 1,000 हो रहा है, कब 10 ईयर में। अब गाइस देखिए कम करते हैं हम 9 ईयर में देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। 2,000 इंटू में 9 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 100। तो गाइस देखिए यहाँ पर 900 हो रहा है, 7 ईयर करके देखते हैं 2,000 इंटू में 5 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 100। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा 700 हो रहा है, तो कितना होगा मेरा 6 ईयर में जो है कंप्लीट कितने रुपए रिसीव होगा मुझे सिंपल 600 रुपये रिसीव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए गाइस देखिए थर्ड में क्या कह रहा है ये, एट वोट रेट
ऑफ पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 25 ईयर। अब गाइस देखिए यहाँ पर सिंपली क्या कहना चाह रहा है कि मनी डबल हो जाए 25 ईयर में, किस रेट ऑफ रिटर्न से होगी। अब गाइस देखिए क्या कहना चाह रहा है, यदि हम 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल, तो हमें 200 रुपये रिसीव होने चाहिए, ठीक है, एज ए अमाउंट हमारे पास जो है। तो इंटरेस्ट कितने का हो गया गाइस, यहाँ पर मेरा 100 रुपये का इंटरेस्ट हो गया है, ठीक है। तो गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है गाइस, देखिए यहाँ पर मैं प्रिंसिपल कितना माना है मैंने 100, और गाइस देखिए रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए गाइस, यहाँ पर मेरा 5% मान के चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी को पुटअप करते हैं सबसे पहले, और इनटू में कितना गाइस देखिए 25। तो गाइस देखिए यहाँ पर मुझे जो है 100 रुपये ही इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा कितना हो रहा है गाइस, देखिए 20 से 2 कैंसिल हो जाएगी, और 25 पंजे गाइस देखिए मेरा कितने होते हैं 125 रुपये इंटरेस्ट एज ए सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो गाइस देखिए ये ऑप्शन तो मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो गाइस देखिए ऑप्शन ए को पुटअप करते हैं, तो कितना 100 इंटू में 25 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 100। तो गाइस देखिए 100 से 100 कैंसिल, 25 चौक 100। गाइस देखिए यहाँ पर कितना है, मुझे 100 रुपये रिसीव हो रहा है। तो गाइस देखिए 4% के हिसाब से यदि मैं इन्वेस्ट करता हूँ मनी को 25 ईयर तक, तो मेरी मनी जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। आइए फोर्थ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट 5200 इन 6 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच 1706 अमाउंट टू 3420 इन 20 ईयर, ठीक है। अब गाइस देखिए तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हम कितने रुपए इन्वेस्ट करें कि 6 महीने बाद जो है वो 5200 हो जाए, ठीक है। अब गाइस देखिए तो सबसे पहले हम जो है इन्वेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं है, ठीक है, कितने रुपए इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा। तो गाइस देखिए सबसे पहले मेरे पास ये गिवन है, यदि मैं इतने रुपए लगा रहा हूँ तो मेरे पास इतने रुपए रिसीव हो रहे हैं 20 ईयर में। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना रिसीव हो रहा है यहाँ पर, यदि 3412 में से मैं माइनस कर देता हूँ कितना गाइस देखिए 1706। तो गाइस देखिए 1706 ही मेरे पास क्या है कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 1706 इज इक्वल टू, हमने स्टार्टिंग में कितने लगाए थे गाइस 1706 ही लगाए थे, ठीक है, इंटू कितने 20 ईयर के लिए, और इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। तो 20 से गाइस देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 पंजे 10, ठीक है। अब गाइस देखिए यदि मैं 1706 में इंटू 5 कर देता हूँ, ठीक है, और गाइस देखिए अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा गाइस देखिए, डिवाइड कर लेते हैं 1706। तो गाइस देखिए मेरा कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से यदि मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना आ गया 5%। अब गाइस देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं कि कितने रुपए लगाएं। अब हमसे प्रिंसिपल फाइंड आउट करवा रहा है। तो गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का सिंपली फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन इंटू आई, ठीक है। अब गाइस मैं मान के चलता हूँ कि मैं सबसे पहले बी ऑप्शन को पुटअप करता हूँ, ठीक है, 4000 इंटू में गाइस देखिए कितने ईयर के लिए कह रहा था 6 ईयर के लिए, और 5 डिवाइडेड बाय 100। तो गाइस देखते हैं कितना आ रहा है मेरा, 4000 इंटू में 6 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 100। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा 1200 आ रहा है, ठीक है। अब गाइस देखिए ये मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आया, और मुझे अमाउंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसमें यदि मैं प्रिंसिपल ऐड कर देता हूँ तो गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है 5200 आ रहा है, ठीक है। और पूछ मुझसे क्या रहा था कि 5200 कितने उसमें आएगा। तो गाइस देखिए बी ऑप्शन क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी इजीली। ये गाइस देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है सिंपली हमारे से कि सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर। गाइस देखिए यदि 100 रुपये इन्वेस्ट करता है तो वो कितनी हो जाती है 200 हो जाती है, कितने 20 ईयर में, ठीक है। अब कह रहा है कि वो ट्रिपल कब हो जाएगी, यदि 100 इन्वेस्ट करे तो वो कितनी हो जाए 300 हो जाए। तो गाइस देखिए सबसे पहले मुझे रेट ऑफ रिटर्न जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस देखिए ये क्या कह रहा है, डबल सिंपल इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है मुझे 100 रुपये, और गाइस देखिए प्रिंसिपल भी मैं कितना लगा रहा हूँ वहाँ पे 100, और इंटू में गाइस देखिए एन कितना है 20, और गाइस देखिए 8 डिवाइडेड बाय 100 आई की जगह पुटअप कर सकते हो। तो गाइस 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, और आर मेरा कितना आ जाएगा देखिए 20 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो गाइस देखिए 20 पंजे कितने होते हैं मेरे 100। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 5% आ गया। अब गाइस देखिए मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ट्रिपल कितने दिन में हो जाएगी। तो गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना रिसीव होना चाहिए मुझे 200, जब भी तो गाइस वो जो मनी होगी वो ट्रिपल होगी, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने पुटअप कितनी करी थी 100 स्टार्टिंग में, और ये कितनी कह रहा है कि 300 हो जाए वो, सॉरी गाइस देखिए यहाँ पे 200 रिसीव होगा जब भी तो ट्रिपल होगी, ठीक है। और इंटू में गाइस देखिए कितने थे मेरे पास 5% आया था, और इंटू में गाइस देखिए कितना था मेरे पास टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। और गाइस देखिए यदि मैं 5 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है,
200 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ रहा है गाइस देखिए मेरा 40 आ रहा है, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना आया 40, तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा।